तो विद्यार्थियों, अगर आपको भी अंग्रेजी पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता है, यानी कि इंग्लिश वर्डों को, इंग्लिश स्टोरी को पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता है और आप आसानी तरीके से सीखना चाहते हो एक ही वीडियो के माध्यम से, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लाए हैं एक छोटा सा स्टोरी, जिनको सही तरीके से कैसे पढ़ना है और उसे हिंदी में कैसे ट्रांसलेशन करके समझना है, ये सब कुछ बताने वाले हैं। वो भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाले हैं। तो आप लोग जो है ना ध्यान से देखिएगा और शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है, ताकि जो है ना आपको कोई डाउट ही ना रहे। इसमें जितने भी वर्ड्स होंगे उनका मतलब भी बताने वाले हैं, यानी कि मीनिंग क्या होता है, ताकि जो है ना आपका वर्ड स्टॉक बढ़ सके। आप लोग चाहे तो कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, क्योंकि बहुत सारे न्यू वर्ड्स मिलेंगे, उनको आप लोग चाहे तो कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आगे से और भी नए नए स्टोरी पढ़े आप, तो आप इजीली उसे पढ़ पाओ, ठीक है। तो ज़रूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना हमारा टाइटल क्या है, द क्वाइट स्ट्रेंजर, ठीक है। अब यहाँ पर टाइटल में भी आपको अगर पता नहीं है तो मैं बता दूं आप सभी को, क्वाइट का मतलब होता है शांत, ठीक है, क्या होता है, शांत, ठीक है। और स्ट्रेंजर मतलब होता है अजनबी, क्या होता है, अजनबी, ठीक है, याद रखना है, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, यानी कि जिनको हम नहीं जानते हैं। ओके, तो समझ में आ गया ना। तो क्या है द क्वाइट स्ट्रेंजर, यानी कि शांत अजनबी, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो चलिए यही हमारा स्टोरी का टाइटल है, हम पढ़ेंगे, आप लोग मेरे साथ पढ़िएगा, समझिएगा। कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपका डाउट हम क्लियर कर सके, ठीक है। वैसे हम कोई डाउट नहीं होने देंगे, ये तो मैं 100% गारंटी लेकर के कहता हूँ, ठीक है। चलिए बने रहिए। चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आप लोग रोज़ रोज़ ऐसा ही प्रैक्टिस कर सके मेरे साथ, ठीक है। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हो सके तो हाइप ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि फ्री में आप सभी को पढ़ाते हैं तो हाइप करना तो बनता है, वो भी फ्री में ही होता है, ठीक है। तो चलिए फ्री में मैं पढ़ाता हूँ, फ्री में आप लोग हाइप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो है ना जैसे जैसे हम पढ़ेंगे ना, तो आपको भी मेरे साथ दोहराना है, ठीक है, मन में, ठीक है। एक बार आप लोग मन में ध्यान से दोहराइएगा। पहले हम पढ़ते हैं, आप लोग मन में दोहराइए। अ क्वाइट स्ट्रेंजर कम्स टू अ स्मॉल विलेज। मन में पढ़ें। अब जो है ना आप बोल कर पढ़िए मेरे साथ। अ क्वाइट स्ट्रेंजर कम्स टू अ स्मॉल विलेज, ठीक है। कहीं पर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है ना नए नए वर्ड्स है, आपको मैं उसका मतलब बता देता हूँ। इन दोनों का मतलब तो ऊपर बता ही दिए हैं, ठीक है। तो कम्स मतलब क्या होता है, आता है, क्या बोलेंगे, आता है। क्यों, क्योंकि ये वर्ब का 5वां रूप है, एस लगा हुआ है, ठीक है। COME का मतलब आना होता है, और एस लगा है तो आता है बोलेंगे, ठीक है। और स्मॉल मतलब क्या होता है, स्मॉल का मतलब होता है छोटा, याद रखना है आपको। और विलेज का मतलब गांव होता है, अगर आपको नहीं पता है तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो समझ गए ना इस सब का मतलब। अब हिंदी में इसको कैसे समझना है वो ट्रिक जान लीजिए आप लोग, ध्यान से देखिए। अ क्वाइट स्ट्रेंजर यानी कि एक शांत अजनबी, कम्स यानी कि आता है, टू अ स्मॉल विलेज यानी कि एक छोटे से गांव में, यानी कि एक छोटे से गांव में एक शांत अजनबी आता है। इस पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ेंगे। आप लोग मेरे साथ पढ़िए, दोहराइए, ठीक है, क्योंकि जब तक आप नदी में कूदिएगा नहीं तो तैरना कैसे सीखिएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको भी पढ़ना है बोलकर। तो एक बार आप लोग ध्यान से सुनिए। ही नेवर टेल्स एनीवन वेयर ही इज फ्रॉम, ठीक है, पढ़िए। ही नेवर टेल्स एनीवन वेयर ही इज फ्रॉम, ठीक है। तो समझ गए। अब जो है ना अब इसका मीनिंग जान लीजिए आप लोग, ठीक है। तो नेवर का मतलब क्या होता है, कभी नहीं, नेवर का मतलब कभी नहीं, ठीक है। एनीवन मतलब होता है कोई, क्या होता है, कोई, ठीक है। वेयर का मतलब होता है कहाँ, ओके। फ्रॉम मतलब होता है से, ठीक है, समझ गए। और एक और वर्ड आपको मैं बता देता हूँ, टेल्स, ये वर्ब का 5वां रूप है, इसका मतलब होता है बताना, क्या होता है,
बताना, तो यहाँ पर बोलेंगे बताता है क्योंकि एस लगा हुआ है, भर का 5वां रुपये। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब समझिए हिंदी में कैसे समझते हैं। ही नेवर टेल्स यानी वो कभी नहीं बताता है। एनीवन यानी कि किसी को, ठीक है, या कोई भी को, किसी को यहाँ पर बोलेंगे, वैसे यहाँ पर सेंस बनेगा किसी, ठीक है, को ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। तो एनीवन यानी कि किसी को, वो किसी को नहीं बताता है। वेयर ही इज फ्रॉम यानी कि वह कहाँ से है, यानी कि वह कहाँ से है वह किसी को भी नहीं बताता है। ठीक है, इसका मतलब हुआ पूरा सेंटेंस का। चलिए, तो अब देखिए अगला सेंटेंस को पढ़ेंगे। पढ़िए, ही हेल्प्स पीपल विदाउट आस्किंग फॉर एनीथिंग। अब बोलकर पढ़िए, ही हेल्प्स पीपल विदाउट आस्किंग फॉर एनीथिंग। अब इसका मतलब क्या होगा जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो हेल्प्स मतलब मदद करता है, क्या बोलेंगे, मदद करता है। ठीक है, विदाउट मतलब क्या होता है, के बिना। ठीक है, आस्किंग मतलब क्या होता है, पूछे या पूछना होता है वैसे, और एनीथिंग मतलब होता है कुछ भी, क्या होता है, कुछ भी। तो समझ गए इन सभी का मतलब। अब इंग्लिश में, सॉरी, इसका हिंदी में कैसे समझेंगे। ही हेल्प्स यानी कि वह मदद करता है, पीपल यानी कि लोगों का, विदाउट आस्किंग यानी कि बिना पूछे, फॉर एनीथिंग यानी किसी चीज़ के लिए। ठीक है, यानी कुछ भी के लिए, यानी कि वह बिना पूछे लोगों को मदद करता है। ठीक है, इस पूरा सेंटेंस का मतलब हुआ। अब पढ़िए, वन डे अ चाइल्ड आस्क्स हिम मेनी क्वेश्चंस। अब इसको बोल कर पढ़िए, वन डे अ चाइल्ड आस्क्स हिम मेनी क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब इसका हिंदी क्या होगा जरा ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है, वन डे यानी कि एक दिन, अ चाइल्ड यानी कि एक बच्चा, आस्क यानी कि बोलता है, पूछता है, हिम यानी कि उससे, मेनी क्वेश्चन यानी कि बहुत सारे प्रश्न, यानी कि एक दिन एक बच्चा उससे बहुत सारे प्रश्न पूछता है। ठीक है, बहुत सारे सवाल पूछता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस मतलब क्या होता है, प्रश्न होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मेनी का मतलब होता है बहुत, और चाइल्ड मतलब बच्चा होता है। ठीक है, और आस्क मतलब पूछना होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। पढ़िए, द स्ट्रेंजर ओनली स्माइल्स एंड सेज टाइम विल टेल। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टेल, टाइम विल टेल। अब इसका मतलब क्या होगा, पढ़िए एक बार बोल के, द स्ट्रेंजर ओनली स्माइल्स एंड सेज टाइम विल टेल। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या होगा, तो स्माइल्स मतलब क्या होता है, मुस्कुराता है, क्या बोलेंगे, मुस्कुराता है। ठीक है, और सेज मतलब क्या होता है, कहता है। विल मतलब होगा, होगी। टेल मतलब होता है बताना। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। चलिए, द स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी, ओनली स्माइल यानी कि सिर्फ मुस्कुराता है, एंड और सेज और कहता है, टाइम विल टेल यानी कि समय बताएगा, यानी कि अजनबी मुस्कुराता है और कहता है कि समय बताएगा। ठीक है, समझ में आया ये बात। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को पढ़ते हैं। आप लोग मेरे साथ पढ़िएगा, ऐसे ही दोहराइएगा, पहले सुनिएगा उसके बाद जो है पढ़िएगा। तो चलिए, क्या लिखा भाई, द विलेजर्स बिकम क्यूरियस अबाउट हिम। पढ़िए मेरे साथ बोलकर, द विलेजर्स बिकम क्यूरियस अबाउट हिम। अब इसका मतलब क्या होगा जरा ध्यान समझिएगा। द विलेजर्स यानी कि गांव वालों, बिकम यानी कि हो गया, क्यूरियस यानी कि जिज्ञासु, अबाउट मतलब के बारे में, हिम मतलब उसके। ठीक है, यानी कि गांव वाले उसके बारे में जानने के लिए जिज्ञासु बोलेंगे, जिज्ञासु हो गए। ठीक है, तो समझ में आ गया ना। बिकम मतलब क्या होता है, होना। ठीक है, और क्यूरियस मतलब जिज्ञासु बोलते हैं ना, जिज्ञासु। ठीक है, और अबाउट मतलब होता है के बारे में। ठीक है, के बारे में, तो ये आपको याद रखना है।
ओके, तो चलिए अब जो है ना इसका मतलब ही बता दिए और इसका मीनिंग भी बता दिया आपको। अब अगला सेंटेंस को पढ़ते हैं, पढ़िए। वन इवनिंग अ स्टॉर्म हिट्स द विलेज। ठीक है, पढ़िए। वन इवनिंग अ स्टॉर्म हिट्स द विलेज। अब इसका मतलब क्या होगा ज़रा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्या है? वन इवनिंग यानी कि एक शाम, अ स्टॉर्म यानी कि एक तूफान, हिट्स यानी कि मारता है, द विलेज यानी कि गांव को मारता है ना, मतलब हिट्स मतलब मारना होता है, लेकिन यहाँ पर अलग से बनाएंगे, यानी गांव को तबाह करता है, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो वन इवनिंग यानी कि एक सुबह, सॉरी एक शाम, अ स्टॉर्म हिट्स द विलेज यानी कि एक शाम को जो है ना आंधी तूफान जो है ना गांव में आता है। ठीक है, ऐसा बोल सकते हो आप। ओके, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। तो मीनिंग जान लीजिए। स्टॉर्म मतलब होता है तूफान। क्या होता है? तूफान। ठीक है, इवनिंग का मतलब शाम होता है और हिट्स मतलब होता है मारना। ठीक है, ओके, तो समझ गए। अब चलिए अगला सेंटेंस को पढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, पढ़िए मेरे साथ। ये फिर लंबा सेंटेंस है, पढ़िए। द स्ट्रेंजर हेल्प्स एवरीवन फाइंड अ सेफ प्लेस। ठीक है, सॉरी, द स्ट्रेंजर हेल्प्स एवरीवन फाइंड अ सेफ प्लेस। अब इसका मतलब क्या होगा तो ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है, द स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी, हेल्प्स यानी कि मदद करता है, एवरीवन यानी कि सभी को, फाइंड यानी कि खोजने में, अ सेफ प्लेस यानी कि एक सुरक्षित स्थान, यानी कि अजनबी जो है ना सभी को सुरक्षित स्थान खोजने में मदद करता है। ठीक है, इसका मतलब हुआ। तो यहाँ पर जो है ना मीनिंग आपको मैं बता दूँ। एवरीवन मतलब क्या होता है? सभी। ठीक है, और सेफ मतलब क्या होता है? सुरक्षित। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। प्लेस मतलब, प्लेस का मतलब होता है जगह। ओके, क्या होता है? जगह। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को पढ़ते हैं। मेरे साथ पढ़िएगा आप लोग ध्यान से। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही लिव्स क्वाइटली। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही लिव्स क्वाइटली। अब इसका मतलब क्या होगा भाई, तो समझिए। नेक्स्ट मतलब होता है अगला। ठीक है, और लिव्स मतलब छोड़ना होता है, छोड़ता है बोलेंगे, छोड़ता है। क्वाइटली मतलब शांति से। ठीक है, तो समझ में आ गया ना आपको। चलिए तो अब हम पढ़ेंगे, मेरे साथ आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह, ही लिव्स क्वाइटली यानी कि वह शांति से चला जाता है। ठीक है, इसका मतलब होगा, पढ़िए। नो वन नोज वेयर ही हैज गॉन। नो वन नोज वेयर ही हैज गॉन यानी कि कोई नहीं जानता वह कहाँ गया। ठीक है, यानी कि कोई नहीं जानता कहाँ को, किसी को पता नहीं है कि वह कहाँ गया है, ऐसा ही बोल सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब जो है ना गॉन मतलब क्या है बोलेंगे, गया है, क्योंकि भर का तीसरा रूप है। और नोज मतलब क्या बोलेंगे, जानता है। क्या बोलेंगे, जानता है। ठीक है, वेयर का मतलब क्या बोलेंगे, कहाँ। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। चलिए अब पढ़िए मेरे साथ। द विलेजर्स रिमेंबर हीज काइंडनेस। ठीक है, द विलेजर्स रिमेंबर हीज काइंडनेस। अब इसका मतलब क्या होगा भाई, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा आप लोग। तो विलेजर्स मतलब क्या होता है, आप गांव वाले। क्या बोलेंगे, गांव वाले। ठीक, ग्रामीण भी बोल सकते हो। रिमेंबर मतलब याद रखना होता है। ठीक है, काइंडनेस मतलब होता है दयालुता। क्या होगा, दयालुता। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो क्या हो गया, द विलेजर्स यानी कि गांव वाले, रिमेंबर यानी कि याद रखता है, हिज काइंडनेस यानी कि उसका क्या, दयालुता। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ेंगे, आप लोग मेरे साथ पढ़िए। ये थोड़ा लंबा सेंटेंस है, छोटा सेंटेंस है, पढ़िए मेरे साथ। क्या लिखा हुआ है, दे नेवर फॉरगेट द मिस्टीरियस स्ट्रेंजर। ठीक है, एक बार और पढ़िए। दे नेवर फॉरगेट द मिस्टीरियस स्ट्रेंजर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, दे मतलब वे लोग। ठीक है, नेवर यानी कि कभी नहीं,
भूले, फॉरगेट मतलब भूलते हैं, वे लोग कभी नहीं भूलते हैं द मिस्टीरियस स्ट्रेंजर यानी कि रहस्यमय अजनबी को, ठीक है, यानी कि रहस्यमय अजनबी को वे लोग कभी नहीं भूलते हैं, इसका मतलब हुआ, ठीक है। तो समझ में आ गया ना। तो चलिए देखिए मैं बता दूं, नेवर का मतलब क्या होता है, कभी नहीं, फॉरगेट मतलब क्या होता है, भूलना, मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय, ठीक है, स्ट्रेंजर मतलब तो अजनबी होता है, आपको पता ही है, ठीक है। चलिए तो अब पढ़ते हैं, समटाइम्स साइलेंस कैन बी मोर पावरफुल, ठीक है, देन वर्ड्स। अब इसका मतलब क्या होगा, पढ़िए मेरे साथ। समटाइम्स मतलब कभी कभी, ठीक है, क्या बोलेंगे, कभी कभी, ठीक है। अब यहाँ पर साइलेंस मतलब क्या होता है, शांत रहना, शांति भी बोल सकते हो, ठीक है, चुप्पी भी बोल सकते हो। पावरफुल मतलब शक्तिशाली, ठीक है, और वर्ड्स मतलब शब्द होगा, ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, समटाइम्स यानी कि कभी कभी, साइलेंस यानी कि चुप्पी, कैन बी मोर पावरफुल यानी कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता है, देन वर्ड्स यानी कि शब्दों के बजाय, यानी कि कभी कभी शब्दों के बजाय चुप्पी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता है, ठीक है, इसका मतलब हुआ। अब इस कहानी का सीख क्या है, मोरल क्या है, आप लोग देखिए यहाँ पर ध्यान से क्या लिखा हुआ है, बी मिस्टीरियस यानी कि रहस्यमय बनो, बट ऑलवेज बी काइंड, लेकिन हमेशा दयालु रहो, यानी कि रहस्यमय बनो लेकिन दयालु रहो, इसका मतलब हुआ। तो आप लोगों को स्टोरी कैसा लगा, पढ़ करके कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके जो बताइएगा, और लाइक करके हाइप कर दीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।